जीवित पुत्र का व्रत को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। जीवित पुत्र का व्रत जो है उदयकालिक अष्टमी तिथि को मनाकालीन अष्टमी का व्रत करें, सप्तमी विध अष्टमी का व्रत न करें। ऐसा करने से सौभाग्य नष्ट हो जाता है। और उद्याष्टमी का व्रत करें। और नवमी है कि 24 और 25 में जो कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है तो कहीं भी 36 घंटे का जितिया पर्व मना दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। देखिए, संतान की उन्नति और उनकी दीर्घायु के लिए माताएं जीवित पुत्रिका यानी जितिया का पर्व करती है। ये हर वर्ष उदय अष्टमी के तिथि को मनाया जाता है, लेकिन हर वर्ष क्या होता है कि पंचांग की तिथि में उलटफेर हो जाती है, जिस कारण इसकी तिथि में भी कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। और इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही कन्फ्यूजन लोगों के मन में है। कुछ ब्राह्मण इसे 24 को बता रहे हैं तो कुछ ब्राह्मण के द्वारा इसे 25 सितंबर को बताया जा रहा है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताएंगे। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए पंडित प्रभात मिश्र मौजूद हैं, जो आचार्य ज्योतिष फलित अनुसंधान केंद्र चलाते हैं और इनके पास पूरी जानकारी है। तो हम इनसे बात करते हैं कि इस बार भी सर जितिया को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो क्या कहता है आपका पंचांग की कब मनेगी जितिया इस बार? देखिए, जीवित पुत्र का व्रत को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। जीवित पुत्र का व्रत जो है उदयकालिक अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। उसमें लिखा हुआ है कि उदयकालीन अष्टमी का व्रत करें, सप्तमी विध अष्टमी का व्रत न करें। ऐसा करने से सौभाग्य नष्ट हो जाता है। और उद्याष्टमी का व्रत करें और नवमी में पारण करें, उसकी कथा में लिखी हुई है। बात आती है कि 24 और 25 में जो कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है तो कहीं भी 36 घंटे का जितिया पर्व मना दिया जाता है, तो कहीं लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन उत्पन्न कर दिए जाते हैं। तो ये पंचांगों के द्वारा जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें समझने का फेर है। क्या है कि महालक्ष्मी व्रत मिथिला में आरंभ होता है, वह सप्तमी और अष्टमी में जिस दिन चंद्रोदय होता है उस दिन से जो है महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो जाता है। यह 15 दिनों का व्रत होता है और उसका समापन जिस दिन रात्रि में चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी तिथि प्राप्त होती है उस दिन उस व्रत का समापन हो जाता है। तो इस बार भी 10 तारीख मंगलवार से यह व्रत आरंभ हो चुकी है और यह व्रत जो है 24 तारीख को महालक्ष्मी व्रत का समापन हो जाएगा। अब बात रही जीवित पुत्री का व्रत जो है, तो जीवित पुत्री का व्रत मात्र 24 घंटे का ही व्रत है और एक अहोरात्र से अधिक का व्रत का विधान बिल्कुल नहीं है और कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। लोगों के द्वारा जो कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है उस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप कुलाचार के हिसाब से आप उठगन करें, जो पितर पितराइन को आप नैवेद्य देते हैं वह सब करें और 25 तारीख को इस व्रत को करें बुधवार को, और उसके बाद जो है गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय गाय के दूध से पारण करें। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। कुछ ब्राह्मण लोग इसे 24 को भी बता रहे हैं और आप बता रहे हैं 25 को, तो इसको लेकर कैसे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे विश्वास करें किसका? देखिए, कोई भी व्रत में ऐसा कोई व्रत नहीं है जो सुबह में खाना खा लीजिए और शाम से सह लीजिए और अगले दिन शाम में पारण कर लीजिए, ऐसा कोई व्रत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ऐसा करवा देते हैं, तो व्रतियों के लिए यह जो है महाकष्टदायक हो जाता है। और व्रती को जो लोग कन्फ्यूजन में डालते हैं या कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं उनके बीच में, वह उस दोष का भागी बनते हैं। किसी का व्रत यदि खंडन हो जाता है तो उस दोष का भागी वही ब्राह्मण बनते हैं जिन्होंने व्रत का खंडन की विधि बताई है। ठीक है, तो इसलिए जो है 24 को महालक्ष्मी व्रत का समापन है और 25 को जो है जीवित पुत्री का व्रत है। तो जीवित पुत्री का व्रत जो है दुर्गाष्टमी का व्रत है।
जैसे जो निशा पूजा करने वाले लोग होते हैं, वह रात्रि में जिस दिन अष्टमी आ जाता है उस दिन निशा पूजा होता है दुर्गा पूजन में, देखते हैं ना। और जिस दिन व्रत करने वाले जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं, उदय कालिक अष्टमी का व्रत करते हैं और नवमी में हवन होता है, उसके बाद वह पारण कर लेते हैं। तो सेम टू सेम यही है कि आप जो है व्रत करने वाला जो भी अष्टमी होता है वह उद्या अष्टमी का व्रत होता है। और जो रात्रि में पूजन करने का जो चंद्रोदय व्यापनी है या निशाकालीन पूजा का जिसमें विधान है, निशा पूजा का विधान है रात्रि पूजन का, तो वह अष्टमी जो है वह 24 को है। तो रात्रि में चंद्रोदय व्यापनी या महालक्ष्मी व्रत है तो 24 को इसका पूजन करके समापन हो जाएगा। और जो जीवित पुत्रिका का व्रत है वह 25 को मनाई जाएगी। लोग 24 को नहा खाएंगे और 25 को व्रत सहेंगे और 26 तारीख को पारण करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो जो भी माताएं और बहनें जीवित पुत्रिका यानी जितिया का पर्व करती है वो तिथि को लेकर कंफ्यूज ना हो। 24 को नहाए खाए होगा, 25 को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाएगा और 26 को इसका पारण किया जाएगा। जो महिलाएं इस व्रत को पहली बार कर रही है उनके लिए क्या विधि होगी, इसके लिए भी हम बात करते हैं। तो जो महिलाएं फर्स्ट बार इस बार करेगी उनके लिए कैसे व्रत करना और क्या है कुछ बताया। तो यह देखिए, व्रत में यह निराजली व्रत है, जल इसमें ग्रहण नहीं किया जाता है। तो जो लोग बीमार हैं, लाचार हैं, दवा खाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोग व्रत कैसे करें। चूँकि जल ग्रहण नहीं करना है जीवित पुत्रिका का व्रत में, तो जल ग्रहण नहीं करना है। यदि वह बीमार हैं, लाचार हैं, दवा खाती हैं, बीपी की दवा खाती हैं, शुगर की दवा खाती हैं, तो वैसे लोग जो है फलाहार व्रत करें, फलाहार करके और व्रत का पारण अगले दिन जो है करेंगे। जो फर्स्ट टाइम इस व्रत को कर रही हैं वह जो है कुश की आकृति बना करके जीमूत वाहन की पूजन करें और उसके बाद भगवान का पूजन करके व्रत की कथा सुने और उस दिन निराहार रह करके, निराजली रह करके अगले दिन यानी 25 तारीख को निराहार रहना है, निराजली व्रत रहना है और उसके बाद 26 को गाय के दूध से पारण करेंगे। प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है थोड़ा सा वह कुलाचार के हिसाब से कोई प्रसाद में कुछ भी चढ़ाए, वह अपने अपने कुल परंपरा के हिसाब से चढ़ाना है। पितर पितराइन को जो है बहुत लोग अक्षत चढ़ाते हैं, बहुत लोग दही चूड़ा का विधि करते हैं झिगुनी के पत्ते पे। तो बहुत सारे लोग अपने अपने कुलाचार के अनुसार जो कुल में कुल परंपरा से आती रही है उसी चीज़ को करें, नया कुछ नहीं करें। धन्यवाद सबसे जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे पंडित प्रभात मिश्र को, जिन्होंने तिथि को लेकर जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन था उसको पूरी तरह दूर कर दिया है। और सभी माताएं बहनें जो जीवित पुत्रिका का व्रत यानी जितिया का व्रत करेगी उनके लिए अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो सभी महिलाएं 24 को नहाए खाए करेगी, 25 को व्रत होगा और 26 को इसके पारण के साथ इसकी समाप्ति होगी। तो ऐसे ही ताज़ा जानकारी लेकर जुड़े रहे तिरुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत इस पेज को लाइक और फॉलो कर लें।